अगर रात के 3 बजे तुम्हें किसी बच्चे की कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनाई दे तो उसे ढूंढने मत जाना, क्योंकि वो बच्चा जिंदा नहीं होता। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव नूराबाद। गांव शांत था, लोग सीधे साधे, लेकिन उस गांव में एक जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। एक पुराना मकान। लोग कहते थे उस घर से रात में कुरान पढ़ने की आवाज़ आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। करीब 15 साल पहले उस घर में एक छोटा बच्चा रहता था, आरिफ नाम का। उम्र उसकी 8 साल, बहुत मासूम सा, और हर वक्त कुरान पढ़ता रहता था। एक रात अचानक आरिफ गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। उसी दिन के बाद हर रात उसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आने लगी। सालों बाद एक आदमी गांव में रहने आया, नाम था सलीम। उसे इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। सलीम ने वही पुराना घर खरीद लिया। लोगों ने रोका भी, वहाँ मत रहो, वो घर ठीक नहीं है। लेकिन सलीम हंस दिया तो बोलने लगा, डर सिर्फ दिमाग में होता है। और पहली रात सब ठीक था, लेकिन ठीक 3 बजे सलीम की आंख खुली। उसे हल्की आवाज़ सुनाई दी, कुरान पढ़ने की, एक बच्चे की आवाज़। सलीम उठा। उसने सोचा शायद पड़ोस में कोई पढ़ रहा होगा, लेकिन आवाज़ उसके अपने ही घर के अंदर से आ रही थी। वो धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। कमरा बंद था सालों से, धूल जमी हुई थी। जैसे ही सलीम ने दरवाज़ा छुआ, वो अपने आप खुल गया। कमरे के बीच में एक बच्चा बैठा था, सफ़ेद कपड़ों में सर झुकाए, कुरान पढ़ रहा था। सलीम ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया, धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत पीला, आंखें गहरी, जैसे कई दिनों से सोया ही ना हो, और बोला, मैं आरिफ हूँ। सलीम के हाथ कांपने लगे। लेकिन तुम तो? बच्चा मुस्कुराया, मैं कहीं नहीं गया। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, सांस से धुआं निकलने लगा। बच्चे ने कहा, तुमने मेरा घर ले लिया, अब तुम यहीं रहोगे। अचानक कमरे की दीवार पर खून से लिखे शब्द दिखे, मुझे यहाँ बंद किया गया था। बच्चा बोला, उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मैं पढ़ता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें पूरी काली हो गई, आवाज़ भारी हो गई, और बोला, अब तुम सुनोगे। बच्चा अचानक हवा में उठ गया। कुरान अपने आप पलटने लगी, तेज हवा चलने लगी। सलीम भागने लगा सीढ़ियों से नीचे दरवाजे की ओर, लेकिन मुख्य दरवाज़ा बंद था। पीछे से वही आवाज़ आई, निकल नहीं पाओगे। सुबह गांव वाले आए, दरवाज़ा खुला था, लेकिन घर के अंदर एक नई आवाज़ आ रही थी। अब एक की नहीं, 2 लोग कुरान पढ़ रहे थे, एक बच्चे की और एक बड़े आदमी की। आज भी नूराबाद में उस घर से रात 3 बजे 2 आवाज़ें आती हैं। अगर कभी तुम्हें किसी खाली घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आए तो समझ जाना कोई पढ़ नहीं रहा, किसी को रोका गया है। भोले भूत बाबा की जय। सब्सक्राइब करना मत भूलें।